करने का मन नहीं होना चाहिए, कहीं तुम्हारा विचार नहीं दौड़ के जाए कि किसी से हालचाल भी लेना है। तो मतलब सुन के बहुत अच्छा लग रहा था कि सच में ऐसा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है और कभी कभी खुद भी लगता है फ़ोन करके पूछें, बात करें, या मतलब हालचाल लेकर के अच्छा लगता है, किसी से बात करके अच्छा लगता है। टाइम बहुत होता तो लगता है बात कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। लेकिन अभी भगवान बोल रहे थे कि सब तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तुम्हारी वृत्ति जानी नहीं चाहिए तुमसे बाहर कहीं। की स्थिति जो है ना अलग अलग है। सब जहाँ जहाँ खड़े हैं वहां से अपनी अपनी बात करते हैं। लेकिन ज्ञान ये है कि किसी परिस्थिति पर आधारित नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान है वो है तुम्हारा अपना अंदर का निश्चय। तुम जहां भी रहते हैं वहां अपना आत्मनिश्चय नहीं खोना चाहिए तुम्हें, क्योंकि आत्मनिश्चय के अलावा जो भी बातें हैं वो सब जीव भाव के अंतर्गत आती है। जो विषयों में खिंचाव है वो भी तुम्हारा जीव भाव है। दूसरा देखते हैं तभी खिंचाव पैदा होता है। पर अब जो ज्ञान की समझ है इससे तुमको अपने अंदर की मन स्थिति का पता लग रहा है। तुम कहाँ कहाँ खड़े हैं वहां हर एक को अपना अपना पता चल रहा है। और जो जहां पर भी है, जहां जिसको जो अपने अंदर मिस्टेक मालूम पड़ती है उसको वहां से ऊपर उठना है। अंदर वाला तुमको सब बता रहा है कि तुम कहाँ गलत है, कहाँ सही है। और गुरु की वाणी सुन के भी रोज जागृति आ रही है। फिर जहां जहां जो जो हालत आती है उससे तुमको और ऊंचा उठना है। जो गलती महसूस होती है उसको सुधारना है। अटकना कहीं नहीं है, ठहरना भी कहीं नहीं है। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा शान। सत्संग में हजारों तरह की पॉइंट्स चलती है। कभी ये भी तुमको कहा जाता है कि विषय विष के समान छोड़ दो। कभी कहा जाता है कुछ छोड़ना नहीं है, आसक्ति का त्याग है। तो तुम्हारा मन थोड़ा उलझ जाता है कि छोड़ना नहीं है, आसक्ति का त्याग है। आसक्ति छूट जाएगी तो नेचुरली छूट जाएगा। बात तो दोनों एक ही है। लेकिन जब मन को छोड़ना है तो उसको छोड़ना बुरा लगता है। तो गुरु कहता है अच्छा आसक्ति छोड़ दो। अब नेचुरली आसक्ति छूट जाएगी तो छूट ही जाएगा। जिस व्यक्ति की आसक्ति कहीं नहीं होगी उसको रस ही नहीं आएगा। रस नहीं आएगा तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। अब हमको घूमने में, फिरने में, इधर उधर आने जाने में रस नहीं आता तो हमारा अपने आप छूट गया। अब मुझे छोड़ना पड़ा या मैंने छोड़ा, ये भी कोई भाव नहीं आता। अपने आप ही आसक्तियां भी छूट गई, रस भी छूट गए। कोई भी रस अंदर में आ रहा है इसका मतलब हमारा लगाव है उसमें। मन बहुत मजे ले चुका है। कुछ उसने संसार के
रस लिए हैं, कुछ उसको अभी और लेने हैं। और गीता में भगवान ने बोला जो ले चुके हो और जो मन को पता अभी लेने हैं, दोनों का त्याग। भोगे हुए नहीं भोगे हुए, दोनों का ही जब अंदर से त्याग हो जाए। वशिष्ठ जी के पास जब रामचंद्र जी गए तो उसको बोला तुमको 10 नाखूनों का जोर लगाना पड़े, दांत से दांत बीच के भी राम जी तुम इच्छा का त्याग करो। तो लगता जबरदस्ती बोला, दांत से दांत बीच के भी जबरदस्ती छोड़ो उसको, क्योंकि तुमको नहीं पता है लेकिन है जहर। माँ को पता है ये जहर है और बच्चे को अच्छा लग रहा है, मिठाई लग रही है, तो माँ तो एक लपड़ भी मार देगी उसको छुड़ाने के लिए कि जहर खा लेगा तो मर जाएगा। और एक बार विष चला गया तो विष का निकलना मुश्किल, इसलिए उसको डांट डपट करेगी, नहीं मानेगा तो थप्पड़ भी मार देगी, जबरदस्ती भी छुड़ाएगी। तो जब माया के सब रस तुमको फीके लगे खुद, तो अपने आप ही मन आसक्त नहीं होगा, उस ओर जाएगा ही नहीं। अभी हम बाजार से निकल के आते हैं, बाजार में क्या क्या चीजें हैं, हर दुकान पर शोकेस में बहुत सारी चीजें लगी है, पर मेरा ध्यान उसी में जाता है जो मुझे चाहिए। हम उसी दुकान पर चढ़ते हैं, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पे चढ़ते हैं, हीरा चाहिए तो हम ज्वेलरी की शॉप देखते रहते हैं। तो बाजार में तो हर तरह की दुकानें सजी हुई है, मेले में हर तरह की दुकानें सजी है, लेकिन मेरा मन कहाँ अटकेगा जो चीज का मेरे पास अभाव होगा, हम उसी को ही देखने जाएंगे। और पसंद आएगी तो ले लेंगे, ये चीज अच्छी लगी इसको ले लेते, पसंद नहीं आएगी तो शायद छोड़ देंगे। तो जो संसार में तुमको पसंद नहीं आएगा तो छूटता जाएगा, भले तुम देख भी रहे हैं, पर जब अंदर से पसंद आ जाता है तो उसमें तुम अटक जाते हैं। फिर चीज को रखवा भी आएंगे, अभी पैसा नहीं है, अभी हो जाएगा पैसा तो फिर आके ले जाएंगे। अटक गया ना मन, अटक गया तो उसको रखवा के भी आए, फिर उसका पैसा भी लिखवा के आए, फिर दोबारा घर गए, फिर निकाल के पैसा लेके आए, फिर खरीद लिया, आखिर ले ही आए। चाहिए तो ले ही आए, जब संसार से सुख चाहिए तो ले ही आएंगे, किसी न किसी तरह से ले ही लेंगे। पर जब अंदर से ही नहीं अच्छा लगा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। प्यास लगी हुई होती है तो रास्ते में कुआं दिख जाता है, नल दिख जाता है, पानी वाला दिख जाता है। प्यास नहीं है, गुजर के चले गए, नल था भी तो भी नहीं दिखा। तो कई चीजें ऐसी है संसार में हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। जब हमारी जेब में करोड़ रुपया ही नहीं है तो हम हीरे की दुकान पर चढ़ेंगे ही नहीं। बहुत अच्छी ज्वेलरी चाहे लगी हुई है शोकेस में, हम जानते हैं इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्यों चढ़ेंगे। तो जब मेरे पास किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो हम उस दुकान पर चढ़ेंगे नहीं।
आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं से फिर अरेंज करते रहते हैं, चलो ले लेते हैं, फिर लेके छोड़ देंगे। एक बार देख तो लें। दुनिया में कोई बोलता है भाई शादी है, ये लड्डू जो खाए वो पछताए, जो नहीं खाए वो पछताए। तो लोग बोलते हैं खा के पछता देंगे। खा लें फिर पछता लेंगे, पछताना तो है ही है, नहीं खाएंगे तो भी पछताना है। इससे अच्छा खा के थोड़ा मजा तो ले लेंगे, फिर पछता लेंगे। और समझदार कहता है कि व्यर्थ में ही खाएं और पश्चाताप करें और फिर छूट ना पाए तो, क्योंकि ये ऐसी चीज है। स्वामी रामकृष्ण बोले कि अभी समझो यहाँ का तुम इमामबाड़ा है, तुम देखा है, या सिनेमा का मन किया तुम्हारा तो सिनेमा देखा है, पर उसको तो तुम फिर छोड़ भी सकते। अभी दोबारा तुम्हें कोई कहेगा भाई चलो ये मूवी देखो, तुम बोलते हमारी देखी हुई है। अच्छा हमारे साथ इमामबाड़े चलो, तुम बोलते देखा हुआ है, हमारा देखा हुआ है, हम नहीं जाएंगे। क्या करना धक्के खा के, हम नहीं जाएंगे। नहीं देखा हुआ है तो कहते हैं अच्छा एक बार तो देख ले। लोग कहेंगे लखनऊ गई और देख के नहीं आई, तो चलो देख आते। उसको तो तुम देख के भी छोड़ सकते हैं, पर शादी का ऐसा चक्रव्यूह है जो तुम बोलेंगे भाई करके फिर छोड़ देंगे। कैसे छोड़ दोगे? वो छोड़ेंगे तुम्हें? नहीं आदमी छोड़ेगा, नहीं ससुराल छोड़ेगा, नहीं मैके वाले फिर रखेंगे दोबारा तुमको, कोई नहीं रखेगा। किए तो अब निभाओ। वो ऐसा नहीं है कि तुम उसको फिर छोड़ देंगे, छूट नहीं सकते। फिर छूटने का बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है डाइवोर्स का। वो भी अगला सिग्नेचर नहीं करे तो लटके रहो बीच में, जूते खाते रहो, मार खाते रहो। नहीं मन लग रहा है तो भी बैठो उसके साथ, नहीं मन लग रहा है तो भी घूमो उसके साथ, तो भी रहो उसके साथ। फिर कोर्ट वाले भी बोलेंगे भाई अभी और 3 महीना रह के देखो, शायद निभ जाए। संबंधी जुट जाते हैं, चल भाई सुलह करा लो इन लोगों की, किस बात में परेशानी है। लड़के को कहेंगे तू थोड़ा सुधर जा, लड़की को कहेंगे थोड़ी तू सुधर जा, किसी तरह मान लो चलो काम बन जाए तुम लोगों का। समाज, दुनिया, कानून, बहुत कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी तुम्हारे जीवन में जो एक बड़ी लंबी चौड़ी उलझन पैदा हो जाएगी उस चीज को छोड़ने के लिए। तो कुछ चीजें तो ऐसी है कि तुम खा के खट्टा कर दिया, फेंक दिया, चलो नहीं पसंद है आम छोड़ दिया। लेकिन कुछ चीजों में तो तुम अटक ही जाते हो, तो फिर उनसे दुनिया भी पकड़ के बोलेगी नहीं बैठ इधर, घसीटेंगे चोटी से तुमको। और कुछ अपना मन, कुछ संस्कार। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं बोलता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है पति को परमेश्वर मानो। अब परमेश्वर को कैसे छोड़ दें? फिर अर्थी यहां से निकलेगी हमारी, डोली इधर आई है तो अर्थी भी इधर ही से जाएगी। चाहे वो धक्का भी दे, कहेंगे नहीं भाई हम तो निभाएंगे तुमसे, चाटते पे आया बिंजी तुम्हारी दहलीज पे पड़े है, अभी तो हम नहीं निकलेंगे इधर से। फिर निकलती है तो समाज बहुत वो करके उसका दिमाग ही खराब कर देता। अरे ये छोड़ी हुई लड़की है, छोड़ी हुई लड़की है, छोड़ी हुई, इसको ससुराल में छोड़ दिया, इसको तलाक मिला है, इसको तलाक मिला है, इसको तलाक। इतनी भू करते जो
समाज में उसका रहना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत कुछ उसको सहना पड़ता है। और अगर उससे पहले ही तुम्हें ज्ञान मिल गया तो एक बार तो ब्रेवनेस चाहिए नो करने के लिए, लेकिन फिर छूट जाते हैं। बहादुर आदमी को एक बार ये स्नो का पावर रखना पड़ता है, फिर छूटा तो हमेशा के लिए गुड बाय हो जाती है उसकी। पर उसके साथ साथ गुरु कहता है कि मन का छूटना भी जरूरी है। अगर तूने बाहर से छोड़ भी दिया पर मन में कहीं ना कहीं अच्छी चीज है मैंने छोड़ी, किसी ने आके कहा अरे पागल अच्छा है छोड़ दिया तुमने, ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर समाज है, आखिर शुरू से रीत बनती आई है, आखिर राम ने भी शादी की, भाई नानक ने भी की, भाई कृष्ण ने भी इतनी शादियां की, तो पागल है तुम्हारा सत्संग क्या? तो तुम्हारा दिमाग फिर घूमने लगता है कहीं ये लोग सच तो नहीं कह रहे, फिर कंपैरिजन करने लगता है गुरु सच्चा कि ये सच्चे। अब क्या करें, दुविधा में पड़ जाता है, बहुत दुविधाएं आती है। मनी तो है चंचल, लहरें कभी इधर उठी कभी इधर उठी, कभी ऊंची उठी कभी नीची उठी, पर उठ ही रही है, हवा चल ही रही है, समाज में बैठे हैं, दुनिया में बैठे हैं, लोगों के बीच बैठे हैं, तो उल्टे सीधे ख्याल सब, कोई खाली अपना मन थोड़ी लाता है। इतना सारा बड़ा समाज है तुम्हारा, इतनी दुनिया, इतने घर वाले लोग सब खिंचाई करते रहते हैं। इसके लिए बहुत अपना दृढ़ संकल्प चाहिए होता है और रुचि। बड़ी बात होती है अपनी अंदर की रुचि क्या है, तो रुचि के हिसाब से हम छोड़ सकते हैं कुछ भी, खाली एक चीज नहीं, भले हमने एग्जाम्पल एक का दिया, लेकिन कोई भी संसार का रस अगर मेरी रुचि ईश्वर में लग गई तो फिर मुझे कोई नहीं बांध सकता। मीरा की रुचि लग गई गिरधर गोपाल से, तो भले संसारिक तरह से विवाह हुआ भी, लेकिन वो कहीं भी विवाह के बंधन में फंसी नहीं। हालांकि उसके लिए उसको अपोजिशन बहुत सहनी पड़ी, जहर के प्याले भी मिले, सरप भी मिला, तो उसकी परीक्षाएं फिर बहुत होती है। तो इतनी स्ट्रांगनेस तुम्हारे अंदर हो कि तुम वो परीक्षाएं बर्दाश्त करने की ताकत रखो। मिलती तो है सत्संग से ताकत, पर सत्संग का साथ भी नहीं लेने देगा ना कोई तुमको, क्योंकि ये खराब कर रहे हैं तुम्हें। इसको कहा जाएगा ये तुमको बर्बाद करने वाले लोग हैं। जो सही राह पर चलाए वो तुम्हारे बर्बादी के कारण दिखते, और वो कान में इतना डालते रहते हैं कि मन है, कभी कोई विकार भी दिख गया, कोई बात दिख गई गुरु से, कोई डांट डपट पड़ गई, तो फिर कहता है इससे अच्छा तो चले ही जाते, ज्यादा अच्छा था। इतना कह रहे थे लोग, यहां भी तो नहीं है इतना प्यार, यहां भी तो डांट डपट मिली जाती है, यहां भी तो आपस में किसी न किसी की छुटर पुटर होती है, तो वही सह लेते। पर ये नहीं सोचते कि कितने विषधर सांप से बच गए, वो बात फिर नहीं समझ में आती है। जब अपने मन के अंदर वैराग्य पैदा हो, ये न हमारे कहने से, न तुम्हारे कहने से, न समाज के कहने से, पर ये सबको अपना अपना निश्चय काम आता है। हर व्यक्ति को इस ज्ञान की राह पर अपना निश्चय साथ होगा। भले मदद गुरु करता जरूर है, पर ना तो तुमको करनी पड़ती, ब्रेवनेस तो तुमको रखनी पड़ती। जब तक तुम बहादुर नहीं बनेंगे तो मन का वेग चढ़िया चोट चाड़िए ता केराए छे,
मन के लिए बोला जाता है कि ये कोई कितनी ऊंचाइयों पर चढ़ जाए फिर भी गिराने में, धक्का देने में देर नहीं करता। मता मन्नते करी एतबार मिठा, तोड़े मोल लो जई मुर्दा, मरा पड़ा सांप हो तो भी नहीं उलांगना। इससे मन से तो इतना बच के चलना हो, रहता साथ में ही है, मन कहीं अड़ोस पड़ोस में भी नहीं रहता। ऐसा जीव मन साथ बाजीगर का बंदरा, ऐसा जीव मन साथ नाना नाच नचाए के और रखे अपने हाथ। जैसे बाजीगर बंदर को नचा के फिर अपने हाथ में ही रखता है, रात को भी बांध बूंद के रखता है बंदर को कि भाग ना जाए। तो जीव को ये मन बांध के रखता है, छोड़ता थोड़ी है। नींद में आ जाएगा, सपने में आ जाएगा, ख्यालों में आ जाएगा, किसी सहेली के रूप में आ जाएगा, दोस्त के रूप में आ जाएगा, समाज के रूप में आ जाएगा, पता नहीं कितने रूप है। जैसे रावण के 10 सर बोलते हैं तो इसके तो पता नहीं करोड़े सिर है। सर्प के कितने सर थे? जब काली नाग को मार रहा था कृष्ण, कूद गया नदी में, एक फण को मार रहा था दूसरा फण निकल रहा है, दूसरे को मार रहा है तीसरा निकल रहा है। कितने फण थे उसके? बार बार नया फण निकल आता है, बार बार मन नए तरीके से आता है, नए नए विचार लेके आता है, क्रिएट करता रहता है। क्रिएटिव पावर तो है ना इसके अंदर। संसार में इतना क्रिएशन कर दिया है उसने, तो अंदर क्रिएशन नहीं करेगा? बहुत तरह के विचार लेके आता है। हमेशा नम्रता में रहे, हमेशा श्रद्धा में रहे, हमेशा प्यार में रहे, हमेशा झुका रहे, अहंकार नजदीक है वो आ जाता है। संबंधियों का मोह है, रिश्तेदारों का मोह है, माँ बाप का मोह है। खाली मोह पति से थोड़ी होता है, बच्चों से थोड़ी होता है, माँ बाप से भी, बहन भाइयों से भी है, सहेली दोस्तों से भी। उनका लिहाज, उनका डर, वो कहेंगे हम आत्महत्या कर लेते तो डर लग जाएगा। ठीक है चलो नहीं करो नहीं करो, हम आपका कहना मान लेते। ममता तो सबके साथ हो सकती है ना। ममता जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी खाली बच्चों से ही ममता होती है। ममता माँ बाप से भी है, ममता बच्चों से भी है, ममता पति से भी है, ममता अपने शरीर से भी है, और अपने विकारों से भी ममता है। उनको भी प्यार करते, उन पर भी दया आती है, मन पर भी बड़ी दया आती है। नादान बेचारा दिल ही तो है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे। वो भी आके चुपके कुछ कह जाता है तो फिर उसकी ही सुन लेती। इतना नहीं, इतना थोड़ा होशियारी रखनी चाहिए, थोड़ा चतुराई से चलना चाहिए, थोड़ा अपने मन की भी सुननी चाहिए, थोड़ी गुरु की सुनो, थोड़ी मन की सुनो, थोड़ी घर की करो, थोड़ी हर की करो, हरि भजन भी करो, मन का भी करो। हाथ में दिल राम में। हाथ संसार का काम करे, मन में रखो ईश्वर खाली। अब जहां हाथ जाएगा वहां मन नहीं जाएगा, मन भी जाएगा। एक बार दादाजी ऐसे बैठ के सत्संग की कोई बात कर रहे थे और एक कोई औरत सामने कुछ कैंची से काट रही थी। अब काट भी रही थी और ऐसे करके देख भी रही थी, दादा को सुन भी रही थी। मतलब दिखा तो ये रही थी कि हमारा ध्यान दादा की बात में है, हाथ से हम कटिंग कर रहे। दादा ने बोला कि क्या कर रही है? बोला दादा सुन रही हूँ, आपको सुन रही हूँ। बोला नहीं सुन रही है। बोला हाँ मैंने ये सुना, अभी आपने जो कहा आपने ये सुना। बोला नहीं सुना तुमने। कहती है हमारा ध्यान पूरा उधर था। दादा कहता है नहीं सुना। बोला हाथ से यही कर रही हो ना, तो कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा कि ये उंगली ना मेरी कट जाए साथ में। तो हाथ तुम्हारा अपने उंगली में भी है, भले ही तुम कान से ऐसे करके सुन रहे हैं, पर अगर हाथ से तुम कुछ कर रही है तो तुम्हारा ध्यान अपने
शरीर में भी जाएगा कि कहीं मेरा उंगली कट गई तो कैंची से फिर दिक्कत हो जाएगी। कितना भी करो, अनकॉन्शियस में जो कर्म कर रहे हो उसमें तुम्हारी वृत्ति चली जाती। ये मन का अनकॉन्शियसली कैसे काम में तुमको घसीट के ले जाता है। तुम जो माया के काम करते हैं, नौकरी करते हैं, टीचिंग करते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, अब ये कहो कि हाथ से करते हैं, खाली मन नहीं जाता है, हमारा दिमाग नहीं जाता है। हम कहते कोई भी कर्म करोगे दिमाग जाएगा, ऐसा बोलो नहीं जाता है। भले 1 घंटा तुमने सत्संग कर लिया, 1 घंटा निष्काम कर लिया, चले गए, किसी का हाल चाल पूछ लिया, किसी का दुख सुख पूछ लिया, संतोष मिल गया तुम्हें कि हमने आज अच्छा काम कर लिया, पर जो तुमने माया के कार्य किए, 8 घंटे तुम गए नौकरी में, क्या गंदगी वहां की नहीं लगी? क्या वहां की धूल ने तुमको असर नहीं किया? क्या वहां की बातों ने असर नहीं किया? वहां कुछ ऑफिसर ने कहा, कुछ क्लर्क ने कहा, कुछ अड़ोसी पड़ोसी, कुछ कुलीग्स ने कहा, कुछ सहेलियों ने कहा, क्या वो दिमाग में नहीं गया? गया। इतने रोम छिद्र है जितने ना, उतनी बातें ये मन कैच कर लेता है। भले तुम लोग बोले हम ध्यान नहीं देते हैं इतना, वैसे सही बता रहे हैं, बिल्कुल अज्ञान में मन, अरे नहीं है। काम 2 कर रहे हो तो मन भी 2 है तुम्हारे, और तुम लोग फल तो एक चाहते हो बड़ा, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञानी वाली स्थिति हमारी हो जाए। जब तक तुम सब तरफ दिमाग घूम रहा है तुम्हारा, नहीं हो सकती है स्थिति। एक दिन जब सारे ही कार्य ज्ञानी से छूट जाते हैं, रामकृष्ण ने बोला गर्भवती स्त्री का धीरे 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 सांस सब काम छुड़ाती जाती, और एक दिन ऐसा आता है जो उसके सब काम छूट जाते हैं, फिर खाली वो होती है और उसका बच्चा, बस। ऐसे ही ये जो ब्रह्म ज्ञान है वो आस्ते 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 तुम्हारे से सारे संसारिक कार्य छुड़ा देगा। दादा ने बोला ये ज्ञान बड़ा डाकू है, ये लूटेगा 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 लूटेगा, इतना लूटेगा एक दिन तुमको मेरा कहने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। ना तेरा मन बचेगा, न तेरा तन बचेगा, न तेरी पत्नी बचेगी, न तेरा बच्चा बचेगा, न तेरा घर बचेगा, न तेरे विषय बचेंगे, न तेरे विकार बचेंगे। तेरा कहने योग्य तेरे पास जब कुछ भी न बचे, तब सोच लेना कि अब तुझे ब्रह्म ज्ञान लग गया। इतना लूट लेगा ये तुम्हें, अगर सही तरह से ब्रह्म ज्ञानी होना चाहते हो तो। क्योंकि तुम लोग के सवाल तो बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, इसलिए आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि तुम कार्य कौन कौन से कर रहे हो तो, और वृत्तियां तुम्हारी उधर न फैले, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल बात है। क्योंकि मन वो भी ले रहा है, रस ये भी ले रहा है, वो भी चाह रहा है, ये भी चाह रहा है, धन भी चाह रहा है, दौलत भी चाह रहा है, औहदा भी चाह रहा है, बड़प्पन भी चाह रहा है, मान इज्जत भी चाह रहा है, सब चाह रहा है। तो बोलो नहीं चाह रहा, ये हम नहीं मान सकते इस बात। ये ऊपर से कहने वाली बातें अलग है, नहीं नहीं हमें तो आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, खुश रहो, हम अगर इस बात से तुम्हें खुशी मिल रही है हम भी आंधी आंधी कर देते, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत में तो सब छूट जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है जहां सब कार्य छूट जाते हैं, इंद्रियों के कर्म छूट जाते हैं, मन के छूट जाते हैं, बाहर के छूट जाते हैं, ज्ञानी से होते ही नहीं है, महाआलसी हो जाता है वो। यहां तक अष्टावक्र में बोला उसके लिए पलक झपकना भी भारी लगता है उसको, अपनी पलक झपकना भी उसके लिए भारी लगता है। जनक को दातन और लोटा भी कोई और लाके देता था, इतना उससे काम नहीं होता था। उसके सब छूट गए कर्म, मानसिक शारीरिक सब कर्म उसके छूट गए। न ध्यान, न धारणा, न जप, न तप, न पूजा, न पाठ, न व्रत, न उपवास, न संसारिक कार्य, कोई भी कार्य उससे फिर नहीं होता है। और कार्य करते हुए फिर थोड़ा थोड़ा मन तो जाएगा। बिना मन लगाए तुम कैसे नौकरी करोगे, बिना मन लगाए तुम कैसे खाना बनाओगे, कैसे घर के काम करोगे, मन तो जाएगा।
फिर वो बात अलग है कि भक्ति पूर्वक करो, प्रेम पूर्वक करो, सब में भगवान का भाव रख के सबके हित के लिए करो, ये लाइन और हो जाती है। पर जो स्थिति चाहते हो तो तुम उसके लिए तो सब सर्वकर्मान तज परित्यज्य सर्वधर्मान संन्यासी माम एकम शरणम व्रज, ये बोली लास्ट लाइन भगवान। माम एकम, मैं जो एक ही हूं, उसकी शरण पकड़ लो, बाकी सर्वकर्मान परित्यज्य, उसके सब कर्म छूट जाते हैं। पर तुम खाली नहीं बैठ सकते, इसलिए गुरु निष्काम बोल देता। फिर निष्कामी में फंस गए, छूट गया, फिर गुरु भी छूट गया, फिर इज्जत भी मर्यादा भी सब खत्म, फिर कुछ नहीं बचा उसको, फिर फंसा उसी में, तो उसी में फंसा है, भटक रहा इधर से उधर, उधर से उधर। कार्य हो रहा है ना मेरे से, खुश है अंदर से, ठीक है भैया खुश रहो, चाहिए तुम्हें खुशी, अभी तुम्हारी खुशी बाहर है, अभी तुम्हें कोई अंतर्मुक्ता नहीं आ गई कि तुम अपना अंदर का आनंद ले रहे हो, वो अंदर का रस नहीं है, बाहर का भी ले रहे हो। भले हम किसी को कह देते हैं, उस समय उसको बड़ा बुरा लग जाता है कि हम बोलते हैं अभी तो भटकने की तुम लोग को आदत हो गई, सोचते अरे हम निष्कामी बने हैं, और ये कहते हैं भटकने की आदत हो गई है। तो कहा तो खुद ही नहीं कि निष्काम कहा, लेकिन साधन बोला उसको, उसके बाद तो छूटना चाहिए ना साधन। जब पहाड़ पर पहुंच गए तो लकड़ी छूट जाती है, तभी तक ही लकड़ी का सहारा लिया जब तक तुम पहाड़ पर नहीं पहुंचे थे। पहुंच गए, जब तुम्हारी टांगे सही हो गई तो बैसाखी कब तक उठा के चलोगे। बैसाखी बोली तुमको उठाने के लिए डॉक्टर ने, लेकिन कब तक बोली, जब तक तुम्हारी टांगों में बल नहीं आया। बच्चे को रेडी से चलाते हैं, लेकिन बच्चा कब तक, जब बच्चा दौड़ने लगा तो रेडी पकड़ेगा, वो तो तुम्हारी पड़ी रहती है स्टोर में, फिर कहां पकड़ेगा। साइकिल चलाना सीखे किसी ने पकड़ा पीछे से, लेकिन फिर तो वो छोड़ देता है तुम्हें, फिर खुद ही चलाओ, पेडल मारो। कोई पकड़ पकड़ के तुम्हें चला ही रहा है, चला ही रहा है, कहीं मन चला रहा है, कहीं बुद्धि चला रही, कहीं कोई चला रहा है, कहीं कोई चला रहा है, फिर तंग कर रहे हैं, फिर ख्याल आ रहे हैं, फिर ये नौकरी करें कि फिर वो करें कि फिर ये पद लें कि फिर, अरे चाहिए ही नहीं कुछ। कल सुना तो बड़ा अच्छा लगा, हाँ तजी खिदमत वजीरी की पायलट, कौन छोड़ेगा खिदमत वजीरी की, टांग फैला के बैठेगा कोई, पांव पसार के सोएगा वली राम की तरह। सुनना अच्छा लगता है, कथनी मीठी कांड है, करनी कहना भी अच्छा है, आसान लगता है, तुम भी कहे आओगे कहीं दृष्टांत, पर करनी विष की लो। अंदर की अटैचमेंट्स खत्म होना कोई मजाक हंसी की बात थोड़ी ना, जहर है जहर। ये ज्ञान पहले जहर लगता है, क्यों लगता है, जब अंदर से पूरी तरह विषयों को छोड़ो तो मन को जहर लगता है, मन कहता ना थोड़ा थोड़ा लेते रहो, चाटते रहो बीच बीच में, कभी इससे बात कराए, कभी उससे हंसा है, कभी उससे बोला है, कभी कुछ कराए, ठल्लेबाजी कराए, सब करते रहते हैं। दिखता नहीं है क्या, हमको अंधे तो नहीं है, पर हमें मालूम है इतना कोई अपने ऊपर संयम कर ही नहीं पाएगा, तो जाओ जैसे चल रहे हो, क्या बोले तुमको, कहां तक बोले, उतना बोलना भी नहीं सह पाओगे तो कहोगे ये तो बहुत ही ज्यादा निगाह रखे हमारे ऊपर, फलाने को तो नहीं कहते, फलानी को तो नहीं कहते, ढिमके को तो नहीं कहते। अरे जो जितना सुन पाएगा उसको उतना ही तो कहेंगे, सबको कहां तक कहेंगे, है मालूम है नहीं सुन पाएंगे तो हमारी वाणी व्यर्थ जाएगी, तो बोलने की जरूरत क्या है उसको क्यों नहीं रोका, उसको क्यों नहीं बोला, उसको हम ही को बोलेंगे खाली, हम ज्यादा ही मर्यादा में रहते तो हम ही को ज्यादा बोलते, चल भाई तुझे भी नहीं बोलेंगे, नहीं पसंद है तो नहीं बोलते, जो पसंद होगा उतना बोल लेंगे। कहां मन सुनना चाहता है, कितना चलना चाहता है, नहीं चलना चाहता, सब चाहिए उसको, पूरा नमक को थूक दे तो मिश्री का स्वाद ले, पूरा नमक को कहां थूकता है कोई, नमक पड़ा है एक तरफ। भले चींटी का दृष्टांत सुना, गीता भगवान ने भी हंस हंस के बताया, भाई वो चींटी को वॉश बेसिन पे लेके गए, उसको बोला कुल्ला कर, तो सुन के हंसी आती, कुल्ला करवाया, चींटी से कुल्ला करवाया। हम भी कहते हैं कुल्ला कर पूरा विषय को, एकदम ना अच्छा लगे तुझे,
तुझे उससे छटपटाहट हो, तुझे घृणा आए उस चीज से, अंदर से घृणा आए, अच्छी लग रही है, जैसे डायबिटीज वाले को मिठाई बहुत अच्छी लग रही है पर खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है तो नहीं खा रहा है ना, पर अंदर तो उसको पसंद है ना, बेचारे को नहीं खा रहा है क्योंकि उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ये कोई त्याग हुआ क्या? क्यों छोड़ा है उसने, वो तो अंदर का रीजन वो खुद जानता है। जो अच्छी ही नहीं लग रही है, भूखी नहीं है मुझे, मैंने इसीलिए नहीं पुलाव खाया क्योंकि मैं इधर तक मेरा पेट भरा हुआ था, तृप्त था। एक व्यक्ति तृप्त है, उससे माया छूट गई, बात खत्म। उसने छोड़ी थोड़ी कहेगा हमने पुलाव की प्लेट छोड़ी, नहीं छोड़ी क्योंकि मेरा पेट इतना भरा हुआ था, मैं अभी खा के आया था, चाहे खिचड़ी खा के आया या दलिया खा के आया, पर मेरा पेट भरा हुआ है, तृप्त हूं मैं, बिल्कुल तृप्त हूं। तो मेरे आगे तुम कैसा भी रखोगे भोजन, मुझे नहीं पसंद आएगा। बोलेंगे नहीं हम तृप्त है। एक तृप्त व्यक्ति से विषय छूट रहे वो अलग चीज है, और एक बेचारा भूखा है और उससे कहा जा रहा है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो छोड़ रहा है पर अंदर तो भूख है, उसको पसंद भी है, पर गुरु ने कहा नुकसान करेगी तुझे, तो फिर गुरु के कहने से छोड़ रहा। घर वालों ने कहा तो तुली को नहीं बोलना, कहती टुकर हुआ मैंने नहीं बोला, पर टुकर टुकर तो कर दिया ना उसने, तो आकर तो बोल दी। घर वालों ने कहा था भाई तेरी शादी नहीं होगी, बोल पड़ेगी तो कहती टुकर हुआ मैंने नहीं बोला, टुकर तो कर दिया तुमने, शुक्र तो बोला, तो तुतलापन तो उसका भी जाहिर हो गया। तुम कैसे छोड़ते हो ये तो तुम जानो। त्याग किया, कहाँ त्याग की, कहीं न कहीं से रस लेते हैं। भाषण का रस लेंगे, शिष्यों से रस लेंगे, उनकी महफिलों से रस लेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे उसका रस लेंगे, उनके साथ पार्टीज में जाएंगे उनका रस लेंगे, हिल्स पर ले जाएंगे, बसें भर के ले जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे, उनके घरों में जाके रहेंगे, फिर उसका रस लेते। कहाँ नहीं लेते रस, कहाँ रस का त्याग हुआ। विषय खाली क्या, स्त्री के साथ छोड़ दिया तो छूट गया, शिष्य से ले लिया तुमने रस तो भी लिया, उसके साथ जाके लेट गया तो भी रस लिया, कौन बोलता नहीं लिया, उससे गले लिपट गया तो भी लिया तुमने, कहाँ तुमने नहीं लिया रस। कैसे हम बोल दे नहीं लिया, तो भोजन का रस ले लिया, जीभ का रस ले लिया। ले तुझे मिठाई नहीं पसंद है, तुझे चाट पसंद है, चाटी तो कुछ तो चाट लिया, कहीं ना कहीं से तो रस लिया ही लिया ना। एक रस ना लिया तो दूसरा रस ले लिया। इसको इस तरह से कई लोग बोलते हैं भाई हम वो नहीं खाते हैं नॉनवेज, ठीक है नहीं खाते तो वेजिटेबल्स ऐसे बना के खाओगे कि नॉनवेज का रस आ जाए। पनीर का पकोड़ा ऐसे बना के खाते जैसे भेजे का पकोड़ा खा रहे, तो खाया तो भेजा कि पनीर खाया। न्यूट्री नगेट्स ऐसे बनाते हैं, इतना भुनना जैसे कीमा। वेज कबाब, कबाब तो बोला, एक वेज कबाब एक नॉन वेज, एक वो तो मीट से बनाया कबाब और वो उससे बनाया कबाब, मसूर की दाल से बनाया, पर बनाया तो कबाब, नाम तो टेस्ट तो वो ले लिया तुमने। अब रस तो रस है, चाहे नॉन वेज से लिया चाहे वेज से लिया तो खाया तो वही। हम नहीं मीट नहीं खाते, बड़े वैष्णव हैं तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते, पर जरा सा भुना हुआ कम मिला खाना, जरा सा जली हुई रोटी मिली तो फेंक दी थाली उठा के, गुस्सा आ गया, क्रोध कर लिया, खून पी लिया क्रोध करके किसी का, तुम्हारे घर में घुसते ही किसी का खून सूख गया तो तूने तो खून पिया, नॉनवेज तो नहीं खाया। बहुत विष्णु कहलाया पंडित पूरा, शुद्ध ब्राह्मण। बोले हम एक औरत को देखा, भाई चप्पल पहन के नहीं जाते थे उसकी रसोई में, तो देखा वो पहन के जा रही थी,
बोला ये चप्पल कैसे पहन के जा रही है तुम? बोला महाराज जी चमड़े की थोड़ी है, ये शुद्ध जूती है, शुद्ध। कपड़े दपड़े की बना ली होगी किसी चीज की, ये शुद्ध है। बोले यही जूती आदमी तेरे सर पे मारेगा तो शुद्ध जूती खा लेना। तब कहना ये शुद्ध जूती खा रहे हैं, गंदगी तो उसी से आई तुम्हारी। वो शुद्ध है वो अशुद्ध है, ये शुद्ध रसोई है ये अशुद्ध रसोई है। अरे शुद्धि अंदर अशुद्धि पड़ी है, बाहर से तुम शुद्धि शुद्धि करता है। नहाए धोए मन में झूठ कपट पड़ा है, वैर विरोध पड़ा है, चोरी ठगी पड़ी है, बेईमानी पड़ी है। वो छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा। कहाँ छूटता है? स्थान बदलता है। लोहार और सोनार की कोठरी थी, ठक 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 बेचारा दुखी हो गया। बोला बाबा तुम लोग को पैसा देता हूं, तुम लोग कोठरियां छोड़ के भागो यहां से, चले जाओ। जैसे किराएदार से कोठरी खाली कराने के पैसे लगते ना, तो उसने लोहार को भी जाके हाथ जोड़ा, बाबा ये कोठरी छोड़ जाओ। सोनार को भी बोला हाथ जोड़ता हूं, तो 1 लाख रुपया लो, पर ये कोठरी छोड़ो, जाके कहीं मकान लो। तो आज जान छूटी है हमारी, दोनों को भगाया। फिर आके सोया, फिर ठक ठक। बोला आप फिर काहे की ठक ठक? बोला आप काहे ठक ठक हो रही भाई? हमने तो अभी अभी पैसा दिया उनको, किसी तरह छोड़ो, हमारी ठक ठक से नींद खराब होती है। तो फिर देखा वही लोहार वही सोनार, उसकी लोहार की कोठरी में गया तो सोनार बैठा था, सोनार की कोठरी में गया तो लोहार बैठा। अरे बोला तुम गए नहीं तुम लोग? बोला आपने बोला बदल लो अपना घर, हम लोगों ने बदल लिया। लोहार ने सोनार का ले लिया, सोनार ने लोहार का ले लिया। कोठरियां तो बदल गई, ठक ठक बदली। तुम लोगों का भी व्यवहार थोड़ा बहुत चेंज लाते हो, बस बदल दिया हमने, अपने को बदल दिया। ठक ठक वही चल रही है, दिमाग वही चल रहा है, विचार वही चल रहे हैं तुम्हारे, नॉन स्टॉप थॉट परेड तुम्हारी हो ही रही है। अब चाहे वो सत्संगियों के विचार आ रहे हैं, चाहे ज्ञान के विचार आ रहे हैं, बड़ा शोध चल रही है तुम्हारे दिमाग में। फिर गुण याद कर रहे हो, 3 गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। पहले वो सब समास याद करते थे, अलंकार याद करते थे, अब ये सब याद करो। व्याकरण तो व्याकरण, अरे हमको पूरा याद है, गीता के 16वें अध्याय में 8वें इसमें ये श्लोक में ये लिखा हुआ, हमें तो नहीं याद है। इतना तो बुद्धि हमारी नहीं चलती। फला जगह ये लिखा है, फला जगह वो लिखा है। एक शास्त्रवादी आया दादा से, दादा ने बोला 3 तरह की वासना होती है, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना। कौन से शास्त्र में लिखा है? दादा से आके बोला कौन से शास्त्र में लिखा है ये? शास्त्र का नाम बताओ। दादा बेचारा चुप हो गया। दादा को तो शास्त्र का वो गुरु मुख से सुना है हमने, तो गुरु के मुख से वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, अब हम क्या तुमको बताएंगे हमने कौन सा शास्त्र देखा। ऐसे ही है ये ज्ञानी, शास्त्रवादी तो मैं हूं। दादा ने बोला ठीक है भैया, तुम बड़ा है, कोई बात नहीं, हम साहब बड़ा, तुम क्यों बड़ा? लेकिन मेरे को अपना एड्रेस दे दो। एड्रेस क्या करोगे? एड्रेस तो तुम्हारे घर में आऊंगा मैं, तुम्हारी बीवी से पूछूंगा तुम उसके साथ कैसे चलते, उससे गुस्सा गुस्सा करते हो कि नहीं? बोला तो मेरी बीवी से तुम्हारा क्या मतलब? मैं घर में चाहे गुस्सा करूं चाहे मारूं किसी को, तो शास्त्रवादी तो हूं, शास्त्र तो मैं सब जानता हूं अच्छी तरह से, पूरा ज्ञान है मेरे पास शास्त्रों का, 4 वेद मेरे कंठस्थ है। तो क्या हुआ? कंठस्थ है तो विकार तो एक भी नहीं गया। ये नहीं रटा, पढ़ाई नहीं रटी, तो वो वेद रट लिए, शास्त्र रट लिए, गीता रट ली, सुखमनी रट ली, ये रट लिया, वो रट लिया। रट्टू तोते तो तोते रहे। नली पे नहीं बैठना, पानी गहरा, नली पे नहीं बैठना, पानी गहरा, बैठा उसी नली पर है। अब पानी गहरा है तो डूबेगा तो सही।
खाली गीत गाने से नहीं डूबेगा। माया नागिन है बोलते रहो और माया के साथ बैठे रहो, नागिन तो काटेगी। बैठे किसके साथ हो, रहते किसके साथ हो? 1 घंटा आधा घंटा सत्संग कर लिया, बस प्रसन्न हो गए तुम कि हमने बड़ा काम कर लिया, हम बड़े खुश हैं। हम निष्काम पे भी चले जाते 1 घंटा 2 घंटा, गुरु को भी सलाम कराते सुबह जाके, और रात को अपने बाल बच्चों के साथ हंसी ठिठोली भी कर लेते हैं, टीवी भी देख ली, मूवी देख ली, मजे देख लिए संसार। सब मजों में फंसे पड़े हैं, वो भी मजे ले रहे हैं, ये भी मजे ले रहे, और बोलने में आ जाएगा मजेदार तो मैं खुद हूं। और मजा कहां से ले रहे भैया? देखो, अपने से सच्चा तो कोई बने, मत बनो गुरु से सच्चा, मत बताओ गुरु को एक एक बात, पर अपने को तो जानो, अपने को तो पता हो तुम अज्ञान का कर्म कर रहे हो, ज्ञान का कर रहे हो, विचार कर रहे हो, ज्ञान के विचार भी तुम्हारे। ये ज्ञानी का जीवन ऐसा होता है, यह आदर्श ज्ञानी का है। अच्छा लगता है, कई जगह बहुत फायदे में हो, लेकिन उससे कोई ब्रह्म ज्ञानी होगा ये हम नहीं कह सकते। तुम फायदों तक ज्ञान है सबके पास, बहुत फायदे हैं ज्ञान के, करोड़ों फायदे हो जाते हैं। किसी को क्रोध कम हुआ, किसी को इच्छा कम हुई, किसी का मोह खत्म हुआ, किसी का बच्चा मर गया तो नहीं रोया। पर ये कोई ब्रह्म ज्ञानी वाली स्थिति थोड़ी कि उसकी निष्ठा ब्रह्म में हो गई, माया रहित हो गया, एकदम पूर्ण ब्रह्म में ही स्थित है। इस बात को तो नहीं मान सकते। एक आध बीमारी खत्म हुई, ब्लड प्रेशर नहीं है पर हार्ट है, फिर ये नहीं है तो दूसरी कोई चीज है, तो कोई ना कोई तो बीमारी है ही है अंदर, पूर्ण स्वस्थ तो नहीं कहा जाएगा, कुछ तो रोग है ही है। और वही रोग तुम लोग को दिखते हैं, इसीलिए तुम अंदर से, अंदर वाला तुमको नहीं निश्चय में आने देता है कि तू ब्रह्म ज्ञानी है। सच्चा है वो बेचारा, कैसे बोल दे कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो? यूं तो कहीं समाज के वजह से जाते हैं घूमने फिरने, शादी में इधर उधर, लेकिन क्या तुम्हारा मन नहीं कह रहा है? मन भी कह रहा है, पर आपने कहा ना, फिर गुरु से एक ठट्टा और लगवा लिया, तो आपने भी तो कहा अच्छा चले जाओ, तो चले गए। तुम्हारा रस नहीं था। अगर तेरा रस ना होता तो हम कूटते मारते तो भी ना जाते, तो जानते हैं तुम अपने रस बहुत अंदर कोने में पड़े हुए, पर जब ये रस आए तो वो रस नहीं भाए, वो भाएंगे ही नहीं। तो सचमुच अगर ये रस आ जाए तुम्हें जीवन में, जिसको ये रस आ गया, लेने को आ गया, छोड़ दिया उसने, सारी दुनिया ही छोड़ दी, गुरु नानक के चरणों में बैठ के, बस खत्म बात। फिर कहाँ गया लौट के संसार में? कहाँ बना संसार वालों का? नहीं बना। जिस जिसको आया उसने संसार से आंखें बंद कर ली। फिर तो कहते हैं हमें संसार में रहते हुए ये ज्ञान लेना है, ठीक? ये चॉइस तुम्हारी, सब अपनी अपनी चॉइस से ही तो ज्ञान ले रहे हैं। इसकी जो चॉइस है वो उसी हिसाब से ले रहा है। किसकी कहीं चॉइस है, किसकी कहीं चॉइस है, बर्बाद भी जाता है। तब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बता देता है, हाँ हम इधर गए, हम इधर गए, हम इधर, बता दिया। बताना और पूछने में तो फर्क है, पूछने में तो रुकावट हो सकती है, बताने में क्या होगा? ठीक, क्या बोलेगा कोई? तुम बता दो हम गुत्ते पे गए थे, तो हम क्या बोलेंगे? ये आया तो क्या बोले? मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी मन बहुत बेईमान है। इस चोर को पहचानना कोई आसान खेल नहीं है। इसको पहचान लो तो बहुत बड़ी बात है।